दोस्तों परसेंटेज सीरीज का और एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आपके पास लाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ए लॉस ऑफ 20% मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल had it been sold plus 240 more, they would have been a profit of 10%. What would be the selling price of the article if it is sold 25% profit? चलिए दोस्तों इसका आंसर शुरू करते हैं। पूछा गया है कि इसको एक आर्टिकल को 20% लेस में बेचा गया है, उसका कॉस्ट प्राइस के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है। हम कॉस्ट प्राइस को एस पकड़ के मान के चलते हैं, उसका कॉस्ट प्राइस को एक्स मान के चलते हैं और उसका जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 0.8x। अभी क्वेश्चन में दूसरा डाटा दिया है, यदि वो जो सेलिंग प्राइस है उसे 240 रुपीज़ मोर में बेचा जाता तो उसको 10% प्रॉफिट होता। तो अभी जो उसका सेलिंग प्राइस है उसमें 240 रुपीज़ ऐड करके बेचता तो उसका 10% प्रॉफिट होता है। मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस होता है 1.1x, उसमें 10% का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। अभी उसी से हम क्रॉस प्राइस निकाल लेंगे आर्टिकल का। 0.3x इज इक्वल टू 240 इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 800 रुपीज़। तो अभी हमको आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पता चल गया है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कितना प्राइस से बेचने से उसका 25% प्रॉफिट होता। तो अभी हमको उसको इतने में बेचेंगे जिसमें 25% का प्रॉफिट होगा। तो हम उसको कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं। हमको पता है जो हमारा जो फॉर्मूला है जो प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के होने के बाद सेलिंग प्राइस कैसे होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इंटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो जनरली जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस का जितना भी प्रॉब्लम होता है सब इसी प्रिंसिपल में ही चलता है। हम इधर कॉस्ट प्राइस को कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो अभी हमारा कॉस्ट प्राइस है 800 और हमारा जो मुनाफा है इसमें 20% हमको चाहिए, 20% विच इज इक्वल टू 25/100। तो इसका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो इतना कितना आ जाएगा 800 इंटू 1.25 विच इज़ कमिंग अराउंड 1000 रुपीज़। बहुत ही आसान है ये फार्मूला। ये जो फार्मूला है जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का बीच का जो रिलेशन है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करने से इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।